जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान में और दूसरी योनियों में यह बड़ा अंतर है कि इंसान सोच सकता है, दूसरी योनियां सोच नहीं सकती। इसलिए कहीं तो भी दूसरी योनियों के लिए लिमिटेशन है। गधा हो, घोड़ा हो, यह घास ही खाएगा और लपों से ही पानी पिएगा। उसके विपरीत कुत्ता, शेर, गीदड़ आदि मांस ही खाएंगे, जीभ से पानी पिएंगे। उनके लिए एक सीमित जीवन है, उनको वैसा ही करना पड़ेगा। लेकिन एक इंसान ही है जो स्वतंत्र है, आज़ाद है कर्म करने में, क्योंकि इंसान के पास सोच है। इसलिए दूसरी योनियां जितनी भी हैं, या भले हम लोग देवता भी गिनते हैं, वो भी केवल भोग योनि हैं। उनको अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना है स्वर्ग में, और नीचे वाली योनियों को नीचे धरती पे। इंसान चाहे कि अपने जीवन को स्वर्गमय बनाए या नरकमय बनाए, दुखी रहे या सुखी रहे, परिस्थितियां कैसी भी आए, हालात कैसे भी बने हुए हों, लेकिन किस घटना को, इंसिडेंट्स को वो कैसे लेता है, यह उसकी सोच पर आधारित है। और आगे वो कैसा कर्म करता है, इसमें भी वो आज़ाद है। तो दुनिया में जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है, अच्छा या बुरा, यह किसी न किसी की सोच का ही परिणाम, रिजल्ट है। और आगे भी ऐसे ही होगा। और हमसे भी यह नियम कानून लागू है। हमने जैसे किसी को देखा, किसी के शरीर पर किस प्रकार के, किस कलर की ड्रेस और पैटर्न किस प्रकार का पहने हुए हैं, यह उसकी सोच दर्शाती है। किसी की घर की सेटिंग के माध्यम से हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं ये किस प्रकार की सोच वाले हैं। या चलो थोड़ा विस्तार देते हैं, पंखे का सुख ले रहे हैं हम लोग, एसी का, एयर कूलर का, यह किसी न किसी ने पहले सोचा होगा, फिर करना प्रारंभ किया होगा, फिर आगे भले उसमें चेंजेस आती गई होगी। गीजर है, हीटर है, किसी न किसी के माइंड में पहले आया होगा, फिर किसी ने काम शुरू किया होगा, फिर धीरे धीरे उसमें सुधार करते गए होंगे। ऐसे हर क्षेत्र में, पढ़ाई हो, व्यवहार जगत हो, ट्रैफिक हो, एरोप्लेन हो, रेलवे हो, फिर रेलवे में अंदर डब्बों की सेटिंग, यह किसी न किसी की सोच का ही परिणाम है। जिस भी फील्ड, क्षेत्र पर किसी ने सोचा और सोच के कुछ न कुछ लिखा, संसार को दिया, कुछ शुरू खुद किया, बाद में लोगों ने उस पर काम किया, सुधार करते गए, तो उस क्षेत्र की उन्नति, तरक्की होती गई है। और कहीं तो भी वैद या आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी में भारत में काम कम किया गया था, जिसके कारण यह क्षेत्र कहीं तो भी रुका हुआ था। लेकिन आज उस पर बहुत शोध चल रहा है, एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, तो दिनों ब दिन उसमें विस्तार होता जा रहा है, उन्नति होती जा रही है, और पूरी दुनिया इसका लाभ उठा रही है। और भविष्य भी लगभग सुरक्षित कहीं तो भी दिखाई देता है। तो हमें भी जो बनना है या करना है, सबसे पहले हमें वो सोचना होगा, फिर उस पर मंथन करना होगा, फिर चर्चा करनी होगी, उस संदर्भ में पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सुनने, पढ़ने, देखने से
वैसी सोच जब बनती है तो इंसान उस पर काम करता है और काम करने का ही फल आगे चल के मिलता है। यह अच्छे के लिए भी है, बुरे के लिए भी नियम है। इसलिए बुरा विचार आए, उस विचार को न्यूट्रलाइज करें, दूसरी ओर ध्यान लगा लें। या तो ध्यान करें, या तो प्रार्थना करें, या किसी से चर्चा करें, या खुद को रिलैक्स करें। नहीं तो अगर वो बात, वो विचार टिक गया, वो थॉट को हमने रुकने दिया तो दुष्परिणाम लाएगा, गलत रिजल्ट आएगा ही। उसके विपरीत कोई अच्छा थॉट आए, विचार आए, उसको कहीं तो भी उस समय सुरक्षित रखें, या तो लिखें या किसी से कहें या बार बार चिंतन करें उस पर, तो परिणाम अच्छे की संभावना बढ़ जाएगी। यह हम में से फिर हर किसी को खुद ही सोचना है कि मुझे क्या बनना है, क्या करके जाना है और उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। पतंजलि ऋषि ने 1,00,000 साल पहले लगभग काम किया, आज संसार लाभ उठा रहा है। च्यवन ऋषि ने 54 प्रकार की जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश बनाया, आज संसार लाभ ले रहा है। चरक संहिता चरक ऋषि ने लिखी, आज उस पर कितना ने काम हो रहा है। केवल 3 ही नियम बना ले जाए ना, कि रोटी से आधा घंटा पहले पानी पी लें, रोटी खाने के 1 घंटे के बाद पानी पिएं, रात को सोने से 3 घंटे पहले पानी पिएं, भोजन खा लें। केवल ये 3 कोई नियम बनाए न, लगभग बीमार नहीं होगा। पेट संबंधित, हार्ट संबंधित बीमारियां नहीं होंगी, होगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, शरीर उसको ठीक करेगा। ये चरक ऋषि ने इतने साल पहले इस पर पहले सोचा होगा, फिर काम करा, आज संसार लाभ उठा रहा है। वैसे अभी हम खुद पर चिंतन करें, मैं जो सोचता हूँ वह अच्छा है या नहीं है। फिर जो सोचता हूँ उस पर चिंतन मंथन चर्चा भी करता हूँ या केवल सोचता रहता हूँ, उसमें सुधार की कोशिश करता हूँ नहीं करता हूँ, सीखने की आदत मुझ में है या नहीं है। दिनों ब दिन उस फील्ड में, क्षेत्र में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तरक्की उन्नति कर रहा हूँ, या वहीं का वहीं जहाँ 20 साल पहले था, 10 साल पहले था। काम करूँगा तभी मैं सफल सक्सेस होऊंगा। आइए इसको थोड़ा और समझते हैं। गुस्सा मुझे छोड़ना है। 20 साल पहले भी गुस्सा था, आज भी वैसा ही गुस्सा है। तो इस पर मतलब मैंने सोचा नहीं, चिंतन मंथन नहीं करा, चर्चा नहीं करी, काम खुद पर नहीं करा, इसलिए क्रोध को नहीं छोड़ पाया, जिसके कारण अपने भी अभी दूर होने लगे हैं और दुनिया के कई कदम कदम पर मुझे दुष्परिणाम, गलत रिजल्ट भुगतने पड़ रहे हैं। कुछ मैं जानता हूँ, कुछ नहीं जानता। ऐसे खुद से बात करनी है। काम करने में आलस्य होना या एकदम तेज जल्दबाजी में काम करना, इस दोनों पर भी काम करना। पहले सोचना है, फिर खुद को देखना है। 10 साल पहले, 20 साल पहले भी मैं ऐसा ही था, फिर मैंने खुद में क्या बदलाव लाया और परिणाम, रिजल्ट क्या मुझे अनुभूति में आते हैं। यह खुद हर कोई ही सोचेगा। ये इसमें हम लोग दूसरों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते कि दूसरों के कारण ये हुआ, नहीं, इसमें हमारी ही गलती है, इसमें गलती हमारी है और परिणाम भी हमें ही भुगतना है। और हम अगर चाहते हैं, खुद से सच्चे हैं, खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, तो काम भी खुद को ही करना पड़ेगा। ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाई के संदर्भ में पहले कितनी मार्क्स आती थी, फिर मैंने कभी बैठ के सोचा है इस पर, फिर किसी से चर्चा करी, डिस्कशन करी है, और दिनों ब दिन में इम्प्रूव हो रहा हूँ। मार्क्स मेरी ज़्यादा आ रही या नहीं आ रही, और अभी चाहता हूँ तो अभी से मेहनत करूँ, फिर से सोचूं, डिस्कशन चर्चा करूं और आगे बढ़ूं, मेहनत बढ़ाऊं। ऐसे दुकानदार भाई, पैसा में पहले कितना कमाता था, खर्चा कितना था, अभी कितनी कमाई बढ़ी है, खर्चा कितना कम हुआ है,
या बढ़ा है, किस कम खर्चा कर सकता हूँ या नहीं, कहीं मेरा फिजूल खर्च, मेरे घर में फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही जिसके कारण मैं तनाव में रहता हूँ। ये हर किसी को खुद ही सोचना होगा। ऐसे ही आध्यात्मिकता के लिए मैं शांत रहना अगर चाहता हूँ, अच्छा जीवन अगर जीना चाहता हूँ, मुझे इसी जन्म में मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है, प्रभु प्राप्ति करनी है, तो मुझे मेडिटेशन में, ध्यान में बैठना पड़ेगा। अपनी चित्तवृत्ति को एकाकार करूं, अपने गुरुजनों से पूछूं, सीखूं, ध्यान को भले एक एक मिनट ही सही रोज बढ़ाता जाऊं। ध्यान के संदर्भ में मैं सुनूं, पढ़ूं, चर्चा करूं, सीखूं, खुद को सुधारूं। किन कारणों से मेरा ध्यान नहीं लगता? कहीं ज़्यादा तो नहीं मैं बोलता, क्योंकि जो ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा खाते हैं, जिनमें ज़्यादा गुस्सा है, जिनमें काम वासना ज़्यादा है, उनका ध्यान में मन नहीं लगता। अधिक सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, उनका ध्यान में मन नहीं लगता। भजन बढ़ाना है, क्यों नहीं बढ़ रहा है? पहले सोचूं, चिंतन करूं, चर्चा करूं, अपने गुरुदेव से, अपने सीनियर्स गुरु भाई, सीनियर्स गुरु बहनों से सीखूं, समझूं, एक एक मिनट रोज़ भजन बढ़ाऊं। फिर अपने समाज के लिए कुछ सोचना, धर्म के लिए मेरा भी तो दायित्व बनता है। अभी तो मेरी समझ विकसित हुई है, मैच्योरिटी बढ़ी है, तो धर्म के लिए, समाज के लिए मुझे सोचना है। फिर सोच के कुछ चिंतन मंथन, क्या ऐसा करके जाऊं जिससे आने वाली पीढ़ियों को सुख मिले, नहीं तो भी मेरे अनुभवों से वो सीखें, समझें, कुछ करें, और मुझे भी लगेगा मेरा संसार माना कुछ सार्थक सफल हो पाया। यह हर किसी को खुद ही करना है। और जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस और हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के जीवन में एक प्रकार की समानता दिखाई दे रही है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस माँ काली का ध्यान करते थे, तो माँ काली माता मूर्ति से उनसे चर्चा करती थी, बातें करती थी। फिर एक एक भगवान में ध्यान करते गए, साक्षात्कार होता गया। फिर दूसरे धर्मों के भगवानों का भी ध्यान किया और साक्षात्कार पाया। ऐसे हमारे गुरुदेव के जीवन में भी दिखाई दे रहा है, इतिहास में मिलता है। एक एक भगवान का ध्यान करते गए, साक्षात्कार करते गए, और सिद्ध अवस्था में तो पहले ही थे। फिर किसी ने उड़ते हुए उनको देखा, फिर कभी अंग अंग अलग होते हुए किसी ने देखा। योग साधना सिद्ध थी, ध्यान की सिद्धि थी, समाधि अवस्था तक, निर्विकल्प समाधि अवस्था तक पहुँचे हुए हमारे महापुरुष थे, भगवान थे। तो हम भी ये जो आज सुन रहे हैं, सोचेंगे जब तक नहीं, हम लोग फिर कर नहीं पाएंगे। सोच में आएगी ही नहीं बात, या कभी अच्छा देखने के बाद भी बहुत लोग देखा अनदेखा करते हैं, अच्छा सुनने के बाद सुना अनसुना कर देते हैं। फिर कुछ कोई समझा हुआ ना समझ होने का कार्य करते हैं, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तलभऊ तमिलहु, अगर हमारे मन में कोई इच्छा है, जहाँ चाह है फिर राह वहीं है ही है। फिर आंखें भी उसी को ढूंढते हैं, मुझे ध्यान में बढ़ना है। कोई ध्यान में बैठता है, किसी की आंखों को देख के वो लगता है कि ये ध्यान वाला व्यक्ति, उनसे चर्चा करने का मन कहता है, सीखने को मन कहता है, साथ में बैठने को इच्छा होती, मैं बैठूं, कुछ समझूं, इनसे प्राप्त करूं। लेकिन मन में है ही नहीं ध्यान, तो उसकी उस ओर ध्यान जाता ही नहीं। उसके विपरीत बहुत लोगों को कपड़ों में बहुत आसक्ति रहती है। अच्छा पैटर्न पहने हुए हैं, अच्छा कलर है, महंगी साड़ी लग रही है, महंगी सूट कोट हमें लग रही है, कहाँ से लाए होंगे इसका शूज़ अच्छा, क्योंकि हमारी रुचि उधर है।
इंटरेस्ट ही उधर है। किसी का बिल्डिंग में, किसी का कार में, किसी का मोबाइल में मन लगा हुआ रहता है, तो सोच में वो बातें रहती हैं। इसलिए बड़ा कुछ करके जाना है तो बड़ा सोचना होगा। इसलिए बड़े लोगों की जीवन ग्राफी, बायोग्राफी, जीवन चरित्र पढ़ना होगा, बड़े लोगों को देखना होगा, समझना होगा, सुनना होगा, उनसे चर्चा करें, फिर हम भी संसार में बड़ा कुछ करने योग्य बन पाएंगे, कुछ करके जाएंगे। खुद को लगेगा अच्छा लगा संसार में आके, कुछ करने का अवसर मिला, गुरु कृपा से कुछ मैं कर पाया, कुछ संसार को देके जा रहा हूँ। जय जय शिवधारा।